हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। दोस्तों, आज जो है कि हम लोग ये समझेंगे कि ये आव्यूह का एक क्वेश्चन है, इसको हम किस प्रकार से करते हैं सॉल्व। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, एक 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह ए आई जे की रचना करें यदि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि एक 2 गुणे 2 कोटि का एक आव्यूह तैयार करना है जिसमें कि आपको a इज इक्वल टू ये जो अवयव रहेंगे ये इस रूप में रहेंगे, ए आई जे के रूप में रहेंगे, और उसका रचना करिए वो कौन सा आव्यूह बनेगा इसके अनुसार, यानी कि ए आई जे जो दिया गया है इनके अनुसार हमें प्रत्येक अवयवों को निकालना पड़ेगा और हमें एक नए आव्यूह का निर्माण करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि जो ये आपको दिया गया है इसको तो ध्यान में रखना ही, लेकिन साथ में अगर ये कह दिया गया है कि 2 गुणे 2 कोटि का हमें वो आव्यूह बनाना है तो वो आव्यूह के अवयव कैसे हो सकते हैं, किस रूप में हो सकते हैं, उनको हमें जानना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आव्यूह a इज इक्वल टू, यहां पर हमने पढ़ा है a11 a12 a13 और यहाँ पर a13 तो नहीं a21 हो जाएगा और ये हो जाएगा a22। इस प्रकार से हमारे आव्यूह के अवयव होते हैं। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से जो आव्यूह के हमारे अवयव हैं इनके प्रत्येक अवयवों के वैल्यूज को हमें फाइंड करना होगा। किसके अनुसार? ये जो यहाँ पे दिए गए इनके अनुसार। अब क्या करेंगे कि इसमें प्रत्येक अवयवों को इसके साथ तुलना करके हम a11 का, a12 का, a21 का, a22 का क्या कर लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि वैल्यूज क्या होते हैं, जैसे वैल्यू आ जाएंगे तो इसमें हम पुटअप कर देंगे और हमारा एक नया आव्यूह बनकर तैयार हो जाएगा। ये अगर देखा जाए तो 2 गुणे 2 कोटि का है, मतलब कि 2 गुणे 2 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें टोटल अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 2 गुणे 2 यानी 4, 1 2 3 4 4 अवयव है। तो यहाँ पे हम पहले a11 ज्ञात करना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसा सोचें कि अगर a11 का तुलना अगर aij से करें तो क्या i का मान, यहाँ से देखिए i का मान 1 और j का मान 1 नहीं मिलेगा, और जब ये इतना मिलेगा तो हम a11 ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम a11 ज्ञात करेंगे तो हमारा आ जाएगा i का मान 1, j का मान 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 और इसका हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और बटा के 2 और ये कटेगा तो फिर से वापस आ जाएगा 2। a11 का मान आ गया। अगर हम ऐसे ही सेम करें, यहाँ पे देखिए अगर हम करते हैं a12 का मान, a12 का तुलना अगर हम aij से कर दें तो यहाँ से हमें i का वैल्यू, देखिए i का वैल्यू 1 मिल जाएगा और j का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से 2 मिल जाएगा। तो a12 ज्ञात करने के लिए हम इसी में ये फॉर्मूला रख देते हैं i और j की वैल्यूज को। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बटा के 2। अब 9 बटा के 2 ही रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो a21 है, a21 का अगर हम तुलना कर देते हैं aij से तो i का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो i का मान 2 मिल जाएगा और j का मान कितना 1, तो ये हो जाएगा a21 ज्ञात कर लेते हैं। तो a21 कितना हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको जोड़कर फिर से कर लेंगे तो 2 1 3 3 3 9 9 बटा के 2, इसका भी वैल्यू आ गया। और लास्ट में आपका भी a22 बचा है, तो a22 का तुलना अगर हम कर ले किससे, aij से, तो i का मान 2 और j का मान यहाँ पर 2, तो इनसे अगर देखा जाए तो a22 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 4 16 बटा के 2 और ये कटेगा तो हो जाएगा 8। अब यहाँ पर जो हमारा 8 आया ये a22 का मान आया, a21 का मान 9 बटा 2 आया, a12 का मान 9 बटा 2 आया और a11 का मान यहाँ पर क्या आया है, 2 आया है। तो इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सबको इसमें हमें रख देना है और हमारा नया आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा जो नया आव्यूह रहेगा वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देखिए 2 रख देते हैं, 2 हो गया, इसका वैल्यू देखिए 9 बटा 2 9 बटा 2 हो गया, इसका वैल्यू देखिए क्या है, तो इसका भी 9 बटा 2 हो गया और इसका वैल्यू देख लीजिए 8 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे नए आव्यूह का निर्माण हो जाता है और हम इस तरीके से अपना नया आव्यूह प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।